हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 10% ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। वो हर तरह की सिचुएशन में प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि वो मार्केट से प्रॉफिट कमाने का हुनर जानते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि वो 10% लोग तो कमाल के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होंगे। नो 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 नो, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है भैया। अदर जो 90% ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जब मार्केट क्रैश होती है तो वो ये 7 मिस्टेक्स करते हैं जिनका जिक्र मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। और इनका फ़ायदा उन 10% लोगों को होता है जो कि बेरिश मार्केट से कमाते हैं। मतलब आप ये मिस्टेक कर रहे होते हैं बेरिश मार्केट में, डाउन ट्रेंड में, और इनडायरेक्टली आप फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं उन 10% लोगों को जो कि हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। बस आपने ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है और शामिल हो जाइए उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट में। इस मिस्टेक में जो सबसे पहला जो है मिस्टेक है वो ये है कि जो स्पेशली जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं वो कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं कि अप ट्रेंड भी आएगा। ठीक है, अप ट्रेंड नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ना, तो हमें ये लगता है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो इस जो सिचुएशन का वो ज़्यादा शिकार होते हैं, ज़्यादा वो विक्टिम बनते हैं। उनको ये लगता है मार्केट अब कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखें कि हर डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड होता है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो। मैंने आज तक बहुत सारे डाउन ट्रेंड भी देखे हैं, अप ट्रेंड भी देखे हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। बहुत सारे लोग कीप इन टच में रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शो करते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी मुझे शो करते हैं। $100 इन्वेस्ट किया था किसी कॉइन में जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर थी। पता नहीं था कि मार्केट नीचे भी आएगी, क्योंकि अप ट्रेंड में भी ऐसा होता है कि ये मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगी। अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आता है। समझ गया मेरी बात? अच्छा, $100 इन्वेस्ट किए थे, उनकी वैल्यू डाउन ट्रेंड में सिर्फ $10 रह गई, $9 रह गई। ठीक है, अक्लमंदी उन्होंने ये की है कि कॉइन्स अच्छे सेलेक्ट किए थे, उनको होल्ड करिए और नेक्स्ट अप ट्रेंड का वेट किया। ठीक है, उनको वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया और न्यू सिरे से अपना जो है पोर्टफोलियो उसको मैनेज किया। अब वही $10 दोबारा से $100 में भी कन्वर्ट हुए जब मार्केट में अप ट्रेंड आया, और वही $100 जो कि उन्होंने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि $10 रह गए थे, दोबारा $100 होके $500 में भी कन्वर्ट हुए थे। मैंने जब इथेरियम को पहली दफ़ा देखा था तो उसकी प्राइस थी $20। बुल रन आया मार्केट में, पहले तो बड़ा ही अच्छे वो हालात हुआ करते थे कि एक साल के अंदर 3-4 बुल रन होते थे। बुल रन आया मार्केट में और $20 से इथेरियम पंप हो के $35 पे गया। उसके बाद नेक्स्ट डे पे $40 पे गया। $40 पे जाके फिर दोबारा से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद इथेरियम की जो प्राइस है वो $22 रह गई। अब हमें ये लग रहा था कि मार्केट जो है वो शायद अब नीचे और जाएगी, क्योंकि ये $5, $3, $2 पे शायद इथेरियम की प्राइस चले जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको रिलेट कर सकते हैं आज की डेट के साथ, आज की मार्केट सिचुएशन के साथ, क्योंकि अभी हम अर्ली बर्ड हैं, हम बहुत पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंटर हो चुके हैं। लेकिन बाद में लोगों ने देखा, एक साल पीछे चले जाएं, कि इथेरियम ने $4000 को भी क्रॉस किया। उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने मल्टीपल एक्स प्रॉफिट दे चुकी थी। वही $10 $100 में $500 में कन्वर्ट हुए। सेकंड एग्जांपल है कार्डानो की। कार्डानो ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया $1.15 का, उसके बाद ये एकदम से गिरा 4 सेंट पे। ठीक है, 4 सेंट, 33x डाउन अप्रोक्सीमेट। हाँ, अगर मैं अंदाज़ा लगूँ 38x। ठीक है, इतना नीचे चला गया, और जिन लोगों ने $100 इन्वेस्ट किए थे $7-8 रह गए थे उनके। राइट, अब वही जो अप ट्रेंड आया दोबारा, कार्डानो ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $3 के ऊपर भी। वही जो 3 सेंट पे $3 पे गया, कितना अच्छा प्रॉफिट देख गया है ना कॉइन। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि मार्केट में भरी पड़ी हैं। मिस्टेक नंबर 2, स्पेयर फंड्स रखने के हम आदी नहीं हैं। कुछ लोग स्पेयर फंड्स रखते हैं लेकिन उनको रखने नहीं आते हैं स्पेयर फंड्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे रखते हैं। मार्केट जब क्रैश होती है ना, वो क्या करते हैं, आप मिस्टेक करते हैं कि उसमें जो स्पेयर फंड्स हैं, हम ये लगता है कि ये स्पेयर फंड्स इसी काम के लिए बने हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मार्केट और नीचे चली जाती है। डाउन ट्रेंड में इतनी मार्केट ऊपर नहीं जाती जितनी नीचे जाती है, तो हम क्या करते हैं, वो जो स्पेयर फंड्स हैं उनको हम बिज़ी कर देते हैं, तो नेक्स्ट मार्केट क्रैश हो जाती है, फंड स्टक हो जाते हैं।
इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है स्पेयर फंड्स का मतलब होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, स्पेयर फंड्स रखें, तो 2 दफ़ा मार्केट के क्रैश होने का वेट करें। एक दफ़ा मार्केट क्रैश हुई, ठीक है, साइडवेज में चलेगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, दोबारा मार्केट क्रैश होगी, तब उसमें आप स्पेयर फंड यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला बड़े काम का है, मैं यूज़ करता हूँ। 2 दफ़ा जब लगातार मार्केट क्रैश होती है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा जो है रिलीफ रैली लाजमी आती है, हम उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और अपने लॉसेस भी रिकवर कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, रिएक्ट ऑन एवरी न्यूज़। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है तो सम टाइम मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाया जाता है ताकि मैनिपुलेशन हो, ताकि बड़े इन्वेस्टर्स इसमें जंप इन करें जो कि पहले रह चुके थे। मार्केट $70,000 पे कौन बिटकॉइन बाई करेगा? ये मुझे याद है, मैंने एक वीडियो में कहा था कि $70,000 पे कौन बाई करेगा, इसको दोबारा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल रैली हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 70,000 जो डॉलर का ऑल टाइम हाई लगा है $70,000 का, वो $1,00,000, $2,00,000, $4,00,000 तक भी जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट में सम टाइम कुछ ऐसे न्यूज़ लाई जाती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। हम क्या करते हैं, पैनिक होके सेल करते हैं, ट्रिगर करता है इमोशन फियर को, और हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब सेल कर देते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है और हमारा लॉस भी रिकवर नहीं होता और हमारा पोर्टफोलियो हाफ रह जाता है। हर न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दें बेयरिश मार्केट में। इसी तरह जब अप ट्रेंड होता है तो हर पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर भी रिएक्ट ना करें, ठीक है, रिएक्शन कम कर दें। जब रिएक्शन कम होगा तो फियर वाला जो इमोशन है वो ट्रिगर नहीं होगा। अगर फियर वाला इमोशन ट्रिगर नहीं होगा, हम पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। अगर हम पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पोर्टफोलियो बच जाएगा, राइट। तो आपने ये 3rd मिस्टेक नहीं करनी है। आपने कोई भी न्यूज़ के ऊपर मोस्टली रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो वक्त से पहले आपको पता चल जाती है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को उस तरह मैनेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ओवरनाइट ऊपर नहीं जाती है, सही है, उसको ज़रा टाइम लगता है। मार्केट बैड न्यूज़ है, मार्केट में कल गुड न्यूज़ भी आएंगी। जब गुड न्यूज़ आएंगी तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी चली जाएगी। 4th मिस्टेक जो हम करते हैं बियरिश मार्केट में, वो होता है कि हम एक कॉइन से दूसरे कॉइन में स्विच कर देते हैं, ठीक है। हमें ये लग रहा है कि मेरा कॉइन 1 मंथ से 2 मंथ से पंप नहीं हुआ है, तो वाई नॉट, ये पंप हो रहा है, ये टॉप गेनर में आ रहा है, तो हम सेल करते हैं और दूसरे कॉइन में चले जाते हैं। समटाइम एक कॉइन की न्यूज़ अच्छी आ रही होती है, हम कहते हैं पता नहीं ये पंप करेगा या नहीं करेगा जो मैंने होल्डिंग की हुई है। हम क्या करते हैं, उस न्यूज़ वाले कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो नीचे आ जाता है और जो हमने होल्ड किया था वो एकदम से पंप हो जाता है। और बाद में हम कर रहे होते हैं, एतराज़ कर रहे होते हैं, कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि मैं जो भी बाई करता हूँ वो नीचे चला जाता है, जब सेल करता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है। मिस्टेक नंबर 5, कैच द फॉलिंग नाइफ। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब मार्केट क्रैश हो रही हो तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही हो तो उसके दरमियान में बाई करने को बोलते हैं कैच द फॉलिंग नाइफ। बिल्कुल उसको ही बोलते हैं कैच द फॉलिंग नाइफ। जब मार्केट क्रैश हो रही थी उसके दौरान में जब हम एंट्रीज़ लेते हैं, वो क्या होता है, मार्केट जहाँ पे 20% डाउन थी उसने 40% का डंप लेना था तो वो 20% का लॉस आपको इंस्टेंट हो जाता है। इसका एक फार्मूला होता है फॉलिंग नाइफ को कैच करने से बचने के लिए। अब ज़ाहिर है कोई चाकू ऊपर से गिर रहा हो, आप उसको कैच करो तो आपके अपने ही हाथ ज़ख्मी होंगे ना। वो ये फार्मूला है कि जब मार्केट नीचे गिर रही होती है ना तो उसको गिरने दें, 1 दिन गिरे, 2 दिन गिरे, नीचे जाने दें उन्हें। जब मार्केट 7 to 8 आवर्स या 12 आवर्स के लिए साइडवेज में चलती है तब आप वहाँ पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि एक ही प्राइस पे सारे कॉइन बाई कर लिए, ठीक है, 3 हिस्से कर लें, ABC पार्ट 1 2 3 के मैं यहाँ पे बाई करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे बाई करूँगा। थोड़ी सी मार्केट और भी नीचे आती है तो आप उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो गिर रहा होता है ना ऊपर से चाकू, उसको आपने कैच करने की कोशिश नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 6, एब्सेंस ऑफ स्टॉप लॉस। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो स्टॉप लॉस के बगैर आपको चाहिए कि आप ट्रेड ना करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती है। जब मार्केट अप ट्रेंड होती है तब बहुत सारी जगहों पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है और ज़्यादा पंप होती है, थोड़ी सी नीचे आती है तो ज़्यादा पंप होती है।
तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं तो 90 ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस होना मस्ट है। जब स्टॉप लॉस के बगैर काम करते हैं इस मार्केट में तो क्या होगा, मार्केट और नीचे जाएगी और फंड्स हमारे फंसे रह जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। 100% नहीं कह रहा कि 100% ट्रेड्स में लगाना है, कम से कम आपकी 100 में से 90 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। और एक्ट लाइक ए रोबोट, स्टॉप लॉस पे आए तो सेल कर दें, ठीक है। मिस्टेक नंबर 7, ओवर ट्रेड ओवर एनालिसिस। हम बार बार देखते हैं चार्ट्स को और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई है या मार्केट नीचे गई है, कब ऊपर जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आता है हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। जब पेशेंस ख़त्म होता है तब हम पैनिक होते हैं, जब पैनिक होते हैं तो सेलिंग करते हैं और नुकसान उठाते हैं। बेरिश मार्केट में आप दिन में 3-4 दफ़ा मार्केट को देखें, दैट्स इनफ, ठीक है। और उसके बाद मार्केट को छोड़ दें। ओवर ट्रेड करेंगे तो गलत डिसीजन लेंगे। बार बार चार्ट्स को ना देखें, थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट करें, फैमिली को टाइम दें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, पोर्टफोलियो को ज़्यादा ना देखें। इस मार्केट की एक बात बहुत अच्छी है कि जो भी चीज़ नीचे जाती है शर्त ये है कि वो अच्छे को उसने ऊपर जाना ही होता है, उसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ना ही होता है। ये 7 मिस्टेक्स हैं जो कि हम बेरिश मार्केट में करते हैं और हम अपना लॉस भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हम हमेशा के लिए फ़ंड्स भी स्टक करवा लेते हैं। बेरिश मार्केट से कमाने का एक अपना ही मज़ा होता है। इन 7 मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव जो है वो साइन देखेंगे, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। वही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स जो होती हैं वो 10% लोग इन्जॉय करते हैं क्योंकि वो ये मिस्टेक नहीं करते हैं, जो कि हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं 10%। आपने क्या करना है, इन मिस्टेक से बच के अपने आप को शामिल करना है उस 10% लोगों में जो हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।